बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे 9th क्लास की, और इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ़ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर 1:3। एक्चुअली यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने सिमिलर फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। और उसके अगेंस्ट आप लोगों को जो गिवन है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ गिवन है। उसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो फार्मूला सिंपल सा एक फार्मूला है। वो ये फार्मूला है कि A1/A2 इज़ इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर। यानी कोई भी दो आपके पास जो सिमिलर फिगर्स हैं उनका अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो उनके लिए हम लोग ये फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। अब दूसरी इसमें चीज़ होती है, एक आपके पास स्केल फैक्टर है, यानी इनकी जो रेशो है, लेंथ की जो रेशो है इट इज़ इक्वल्स टू द के। और यहाँ पे अगर हम इसकी के की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपके पास के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। इन दो वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करेंगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन है, यानी रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ 1:3 है। और इसमें ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये L1 कंसीडर की जाएगी और ये सेकंड वैल्यू जो है वो L2 कंसीडर की जाएगी। और इसके लिए हम लोग जो है वो डाटा लिख लेते हैं। द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इज इक्वल्स टू 1:3। और उसके बाद आपके पास सेकंड जो चीज़ है जो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, रेशो ऑफ द एरियाज। रेशो ऑफ द एरिया कैलकुलेट करना है। फार्मूला उसके लिए आपके पास जो है A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने अभी देखा है। जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे इनकी लेंथ की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है वो कैलकुलेट करनी है, पुट करनी है और उसका स्क्वायर जो है वो रिजॉल्व करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि L1 की वैल्यू जो 1 है और L2 की वैल्यू 3 है। यहाँ वैल्यूज़ को पुट करें, ये 1 और ये 3, इसका स्क्वायर रिजॉल्व किया हम लोगों ने, तो स्क्वायर रिजॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा। सो ये आपके पास वो दो सिमिलर फिगर्स की जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उनका जो एरिया है उसकी रेशो जो आपके पास ये आ जाएगी 1:9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड इसका पार्ट है जिसमें आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो लेंथ है वो 3:4 है। और अगेन आप लोगों ने यहाँ पे जो एरिया है उसकी रेशो कैलकुलेट करनी है। सो रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ जो है वो 3:4 है और इसमें आप लोगों ने एरिया की रेशो कैलकुलेट करनी है। फार्मूला उसके लिए आपके पास है A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। L1 की वैल्यू आपके पास 3 है और L2 की वैल्यू 4 है। सो 3/4 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर है वो 9 आपके पास आ जाएगा और जो 4 है उसका स्क्वायर 16 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास इन दोनों सिमिलर फिगर्स की जो एरिया है उसकी रेशो 9:16 आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है 2:7 है और इसमें एरिया कैलकुलेट करना है। सो रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इज इक्वल्स टू 2:7 और इसकी रेशो जो है एरिया की वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। फार्मूला उसके लिए अगेन वही यूज़ होगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर। L1 की वैल्यू 2 है और L2 की वैल्यू आपके पास 7 है, तो 2/7 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 49। तो ये एरिया की जो रेशो है ये आपके पास आ जाएगी 4:49। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें आपके पास जो वैल्यूज़ हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है वो 8:9 है। सो रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इज इक्वल्स टू 8:9 और यहाँ पे भी एरिया की रेशो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। उसके लिए फार्मूला है A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ L1 और L2 ये आपके पास L1 है और ये L2, 8/9। तो A1/A2 इज इक्वल्स टू 8/9 का होल स्क्वायर। 8 को रिजॉल्व करेंगे तो 64 और 9 का स्क्वायर 81 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया की जो रेशो है वो 64:81 आपके पास। पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का जिसमें उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ है वो 6:5 है। तो यहाँ आप लोगों ने अगेन एरिया ही कैलकुलेट करना है। तो गिवन रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ जो है वो 6:5 और रेशो ऑफ द एरिया आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। फार्मूला अगेन A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1/A2 एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। L1 की वैल्यू 6 है और L2 की वैल्यू आपके पास 5 है। इनका स्क्वायर रिजॉल्व करें तो 6 का स्क्वायर जो है वो 36 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर जो है वो 25। तो इन दोनों की हम रेशो अगर रेशो की फॉर्म में लिखते हैं तो ये एरिया की रेशो आपके पास आएगी 36:25। ये आपके पास इसकी रेशो।
क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये आपके पास सिमिलर फिगर्स हैं कुछ, और इनमें जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। जहाँ A1 आपके पास जो है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और A2 की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। L1 आपके पास जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और L2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो अननोन है वो A2 है, यानी एरिया ही कैलकुलेट करना है सेकंड फिगर का, और ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो डाटा हम लोग पहले लिख देते हैं। A1 की वैल्यू आपके पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, L1 की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और L2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, और A2 आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और उसके लिए फार्मूला अगेन वही होगा, A1 ओवर A2 इज़ इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। A1 की वैल्यू आपके पास जो है वो 240 है, और A2 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, एज इट इज़ आएगा। L1 की वैल्यू वो 10 है, और L2 की वैल्यू वो आपके पास 6 है। इन दोनों का स्केयर रिजॉल्व करेंगे। 240 ओवर A2 इज़ इक्वल्स टू 10 का स्केयर जो है वो 100 है, और 6 का स्केयर जो है वो 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे A2 को कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग। 240 मल्टीप्लाई बाय द 36 इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय द A2। अब यहाँ A2 कैलकुलेट करना है, तो ये जो फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो A2 कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है, और इसमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और इन ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास कुछ डाटा गिवन है, जैसे कि A1 और L1 गिवन है। इसमें A2 कैलकुलेट करना है, और L2 की वैल्यू आपको गिवन है। तो गिवन डाटा के अंदर A1 जो है वो 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। L1 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, और L2 की वैल्यू जो है वो 20 सेंटीमीटर। A2 आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। और उसके लिए फार्मूला हम लोग अगेन वही यूज़ करेंगे। L1 ओवर L2 इज इक्वल्स टू L1, A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। इसमें हम लोगों ने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ A1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 60 है, तो इसकी जगह आपके पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। A2 एज इट इज़। L1 की वैल्यू जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और L2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो 15 ओवर 20 ये आपके पास, इसकी जगह हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया। इसका स्क्वायर हम लोग ले लेंगे। स्क्वायर रिजॉल्व करेंगे तो ये है 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, और 20 का जो स्क्वायर है वो 400 आपके पास आ जाएगा। A2 कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। 60 मल्टीप्लाई बाय द 400 इज इक्वल्स टू 225 मल्टीप्लाई बाय द A2। अब यहाँ से A2 कैलकुलेट करना है, तो ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम इस तरफ डिवाइड कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास फाइनल आंसर जो है वो ये बनेगा 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास A2 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, और इसके अंदर दो सिमिलर फिगर्स हैं। इसमें आप लोगों ने A1 कैलकुलेट करना है, और A2 आप लोगों को गिवन है। L1 वो भी गिवन है, और L2 जो है वो भी आप लोगों को गिवन है। ठीक है। डाटा के मुताबिक A2 जो है इट इज़ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 जो है वो 3.6 सेंटीमीटर है, L2 की वैल्यू आपके पास 5.67 सेंटीमीटर है। A1 यहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। अगेन फार्मूला सेम एज A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़। L1 की वैल्यू आपके पास जो है वो 3.6 है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसकी जगह 3.6 लिखते हैं। L2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 5.76 है, तो ये 5.76 आपके पास इसका आंसर है। अब A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उससे पहले हम लोग जो है वो इसको स्केयर को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो A1 ओवर 18 इज इक्वल्स टू 3.6 का स्केयर करेंगे तो वो आपके पास 12.96 आ जाएगा, और 5.76 का स्केयर हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कैलकुलेटर की मदद से, वो 33.17 आपके पास है। A1 कैलकुलेट करना है, तो ये जो फैक्टर है इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं। सो A1 इज इक्वल्स टू 12.96 डिवाइडेड बाय 33.17 मल्टीप्लाई बाय द 18। अब पहले हम लोगों ने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है। इन दोनों को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 233.28 डिवाइडेड बाय दिस वन। अब ये वैल्यूज सारी रिजॉल्व करेंगे तो ये 7.032 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है और इसमें आप लोगों के पास ये दो सिमिलर फिगर हैं, कौन शेप में हैं और इनका एरिया आपको फाइंड आउट करना है A1 का, और A2 का एरिया आपको गिवन है विच इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ L1 आपको गिवन है और L2 भी आप लोगों को गिवन है और एरिया कैलकुलेट करना है, उसके लिए अगेन वही फार्मूला। गिवन डाटा में हम लोग इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं कि A2 जो है इट इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 जो है वो आपके पास है 15 सेंटीमीटर, ये आपके पास L1 हो जाएगा, और L2 कैलकुलेट करना है, L2 भी आपको गिवन है वो 12 सेंटीमीटर है, और A1 यहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेट करना है ये वैल्यू। फार्मूला अगेन वही, A1 ओवर A2 इज़ इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, और L1 की वैल्यू आपके पास जो है वो 15 सेंटीमीटर है और L2 की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इनका हम लोग स्केयर ओपन कर लेते हैं, तो 15 का स्केयर 250 225 आ जाएगा और 12 का स्केयर जो है वो 144 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपने A1 कैलकुलेट करना है और A2 की वैल्यू हमने 96 पुट की है। A1 कैलकुलेट करना है, ये फैक्टर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा। सो ये 225 मल्टीप्लाई विद 96 ओवर 144 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे A1 जो है वो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो सोल्यूशन आता है वो है 21,600 डिवाइडेड बाय 144। अब इस फैक्टर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है और इसमें ये दो आपके पास ट्राइंगल है, एक ये ऊपर ट्राइंगल है और ये नीचे है। ये सिमिलर फिगर हैं और इन सिमिलर फिगर को यूज़ करते हुए आप लोगों ने यहाँ इस बार L2 जो है वो कैलकुलेट करना है। A1 भी आपको गिवन है, A2 भी आपको गिवन है, L1 गिवन है और L2 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। सो A1 इज इक्वल्स टू 3 होल 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 की वैल्यू जो है वो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है और L1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और L2 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। L2 कैलकुलेट करने के लिए भी फार्मूला हम लोग वही यूज़ करेंगे एरिया के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग कि A1 ओवर A2 इज़ इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो A1 की वैल्यू है वो है 3 होल 4/7 और ये A2 की वैल्यू जो है वो 63 है और यहाँ L1 की वैल्यू 3 है और L2 की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है और इसका स्क्वायर। इन दोनों को हम लोगों ने रिजॉल्व किया कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन थी इसको हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया। तो वो करने का तरीका क्या है कि ये जो फैक्टर है इसको हम ये जो होल नंबर है इसे मल्टीप्लाई करते हैं और ये इसमें ऐड हो जाएगा। 7 3 से 21 और 4 जो है वो 25/7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 63 इज इक्वल्स टू 3/L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे तो 25/7 मल्टीप्लाई विद 1/63 इज इक्वल्स टू 3/L स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आएगा और 63 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा। अब यहाँ पे ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर को हम लोग सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने L2 कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम स्क्वायर को रिमूव करने का, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे भी ले लिया और इस तरफ भी ले लिया। अब ये जो 25 है और 441 है ये देखते हैं आप लोग जो है वो किसका स्क्वायर है। ये 20 स्क्वायर रूट ऑफ 25/441 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/L स्क्वायर L2 इसका होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये जो 5 का जो स्क्वायर रूट है 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 आएगा और 441 का जो स्क्वायर रूट है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो वो 21 आएगा। इसको इजीली हम लोग कैलकुलेटर पे रिजॉल्व कर सकते हैं। L2 कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरफ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय द L2 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय द 21। यहाँ अब हम लोगों ने L2 कैलकुलेट करना है तो ये जो फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को रिजॉल्व करें, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद इससे डिवाइड करें तो ये आपके पास 12.6 सेंटीमीटर जो है ये इसकी लेंथ आ जाएगी। ये आपके पास इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपके पास कि उसमें ये है कि गिवन डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 36।
अब यहाँ पे ना आपके पास दो ट्राइंगल्स वो बना रहा है कि ये ए और ये बी और ये सी, और दूसरी एक ट्राइंगल है बड़ी ट्राइंगल ए डी और ई, ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। अब वो कहते हैं ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसका जो एरिया है वो A1 हम अगर ले लें तो वो आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इस ट्राइंगल की जो लेंथ है ए से बी तक की, ये L1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू आपके पास जो है वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद एक और लेंथ इसने आपको दी है बी से डी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर, ये आपके पास है। अगर ये डाटा आपके पास है तो वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ए डी ई, ये दो ट्राइंगल बन रही है बड़ी वाली ए डी ई, इसका एरिया जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो ट्रेपीजियम आपके पास बन रही है बी सी ई और ये डी, ये इसका भी एरिया कैलकुलेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बड़ी ट्राइंगल ए डी ई का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इसका ट्रेपीजियम का कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इसमें एरिया ऑफ ए बी सी आपको गिवन है विच इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी आपको गिवन है वो 6 सेंटीमीटर है, और बी से डी तक की लेंथ आपको गिवन है वो 4 सेंटीमीटर है। और इसमें आप लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए आपके पास ए डी ई, ये टोटल ट्राइंगल है, इसका एरिया आप लोगों ने बड़ी वाली का वो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि ये जो ए बी सी ट्राइंगल है वो और ए डी ई ट्राइंगल वो दे आर द सिमिलर, ये सिमिलैरिटी का साइन है, ये दोनों फिगर जो हैं वो सिमिलर हैं। तो हम लोग जो है वो उसके लिए जो अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है कि A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि इसमें A1 तो आपको गिवन है वो ये है, ठीक है, ये A1 आपके पास आ गया। उसके बाद A2 आप लोगों ने ये पूरी ट्राइंगल का एरिया वो A2 कह लें, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो A2 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, ये पूरी ट्राइंगल का एरिया है जी, ठीक है। उसके बाद आपको ये L1 है, ये भी गिवन है, और ये टोटल लेंथ जो है ये आपको गिवन नहीं है, जो कि क्या है A से D तक, जो L2 कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि आपके पास टोटल जो लेंथ है वो यहाँ से देखें कि A से D तक वो किसकी इक्वल है, AB प्लस BD। सो AD इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ द AB प्लस मेजरमेंट ऑफ द BD। तो यहाँ पे अगर इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम लोग, तो यह AD आप लोगों के पास क्या है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, टोटल लेंथ है ना बड़ी ट्राइंगल की। AB की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है, B से D तक की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो A से D तक यानी टोटल बड़ी ट्राइंगल की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी L2, ठीक है। तो ये L2 जो है यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं हम लोग। A1 जो है वो आपके पास अभी इसी तरह मैंने लिखा है, A1 जो है वो आपके पास क्या है 36 है, A2 कैलकुलेट करना है, A से B तक की जो लेंथ है वो ये है आपके पास, वो 6 सेंटीमीटर है, वो लिख दिया हम लोग। उसके बाद A से D तक अभी हम लोगों ने फाइंड की, जो L2 है वो आपके पास 10 है। अब इसका स्केयर ले लेंगे हम लोग, 36 ओवर A स्केयर A2 इज इक्वल्स टू 6 का स्केयर हो जाएगा 36, और 100 का स्केयर करते 10 का स्केयर करते हैं तो वही आपके पास 100 आ जाएगा। अब यहाँ इस वैल्यू को यूज़ करते हुए आप लोगों ने A2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरफ और ये इस तरफ। इसको अगर हम करते हैं तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये वैल्यू इस तरह, ये 36 मल्टीप्लाई बाय द 100 इज इक्वल्स टू A2 मल्टीप्लाई बाय द 36। अब ये A2 कैलकुलेट करना है, ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करते हैं तो 36 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 36 जो है वो 36 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, और 100 आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। तो ये A2 आपके पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास जो बी पार्ट था जी, उसमें आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है जो यहाँ पे बन रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, ये एरिया ये आप लोगों ने कैलकुलेट किया। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे
कि जो टोटल एरिया है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आपके पास रिमेनिंग एरिया निकल आएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल आएगा। सो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, यानी यहाँ मैंने स्टेटमेंट भी लिखी है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई की वैल्यू वो 100 सेंटीमीटर हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, ठीक है जी। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी जो आपको गिवन है वो 36 है। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपके पास एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम जो आप लोगों ने कैलकुलेट करना था वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई जो कि लार्ज ट्राइंगल थी उसका एरिया 100 सेंटीमीटर था, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास दोनों का आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें वो कहता है कि गिवन डैट ए बी सी एंड ए ट्राइंगल डी ई एफ आर द सिमिलर। दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास ए बी सी और डी ई एफ आर सिमिलर विद द स्केल फैक्टर ऑफ के इज इक्वल्स टू 3, जिसका स्केल फैक्टर जो है वो आपके पास 3 है। और इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द फाइंड द एरिया ऑफ द डी ई एफ। तो आप लोगों ने डी ई एफ का एरिया कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के ट्राइंगल जो ए बी सी है इट इज़ अ सिमिलर टू द ट्राइंगल डी ई एफ, ये आपकी कंडीशन है। और यहाँ पे आप लोगों को एक वैल्यू गिवन है स्केल फैक्टर की। अब पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्केल फैक्टर जो है वो इसको हम के कहते हैं, और ये जो के है ये किसके इक्वल होता है, इट इज़ अ लेंथ रेशो ऑफ द लेंथ। दोनों की जो लेंथ है उसकी जो रेशो है उसको हम के कहते हैं, और ये जो के है ये स्केल फैक्टर है, यानी L1 ओवर L2 इज इक्वल्स टू 3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एरिया कैलकुलेट करना है दूसरी ट्राइंगल का, A1 आप लोगों को गिवन है और A2 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कि A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर, और ये जो L1 ओवर L2 है ये के है तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यूज़ इसके बाद पुट करते हैं। A1 की वैल्यू ये 50 है, A2 कैलकुलेट करना है, K की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 50 ओवर A2 इज़ इक्वल्स टू ये 9। अब यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय द A2, और A2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ इसको इस तरह डिवाइड कर देंगे तो 50 ओवर 9 इज इक्वल्स टू A2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आपके पास जो है वो डेसिमल में भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन जो बुक में आंसर है वो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में है, और मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कर लें, और डिवाइड करने के बाद ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आसान तरीका मैं आपको कैलकुलेटर से बता देता हूँ कि अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, आप लोग जस्ट यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, यानी 50 डिवाइडेड बाय 9 और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप इक्वल का बटन करेंगे तो उसके बाद हम लोगों ने इसको मिक्स को इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करना है, तो शिफ्ट और ये कन्वर्जन का बटन है ये प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ये देखिए कन्वर्ट हो चुके हैं 5 ओवर 9 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आसान सा एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग जो है उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले आप फ्रैक्शन लिखें। फ्रैक्शन लिखने के बाद आप लोगों ने अगर इस मिक्स इम्प्रॉपर को मिक्स में करना है तो उसके लिए क्या करना है, मैं दोबारा से कर देता हूँ कि ये फ्रैक्शन लिखें पहले आप 50 डिवाइडेड बाय 9, उसके बाद इक्वल का साइन प्रेस करें, ये शिफ्ट और ये कन्वर्जन का साइन है जी आपके पास, ये 5 ओवर 9 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है जी नेक्स्ट, जिसमें वो कहता है कि द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो आपके पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके एरियाज आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब जो साइड्स हैं उनकी जो रेशो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा क्या है कि A1 और A2 आपको गिवन है, और रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी L1 ओवर L2 की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। फार्मूला उसके लिए सेम वही है कि A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ A1 की वैल्यू जो है वो 16 है और A2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 25 है, इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की, ये जो स्केयर है, स्केयर को रिमूव करेंगे। स्केयर को रिमूव करने के लिए सिंपली हम लोग क्या लेते हैं, टेकिंग द स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी स्केयर रूट ले लेंगे और इस तरफ भी स्केयर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो 16 ओवर स्केयर रूट ऑफ 16 ओवर 25 इज इक्वल्स टू स्केयर रूट ऑफ L1 ओवर L2 का होल स्केयर। ये स्केयर रूट से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आ जाएगा L1 ओवर L2। और यहाँ हम लोग जानते हैं कि 16 का जो स्केयर रूट है वो 4 आएगा और 25 का जो स्केयर रूट है वो 5 आएगा। ये आपके पास जो है वो इसकी रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है जी, L1 और L2 की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जी इसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल, यानी जिसका एरिया लार्ज है तो वो लार्ज ही ट्राइंगल होगी, वो अगर A1 है तो ये L1 कंसीडर होगा। वो क्या है 30 सेंटीमीटर है, और जो स्मॉलर है ट्राइंगल जिसका साइज़, जिसका एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी लेंथ आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। यानी यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इसका डाटा, तो ये आपके पास A1 हो जाएगा और ये A1 और ये A2। अब यहाँ पे लार्ज एरिया है तो लार्ज ट्राइंगल की जो बेस है वो ये बनेगी, तो ये L1 हम कंसीडर कर लेंगे। तो L1 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर और L2 आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, फार्मूला वही है A1 ओवर L2, A2 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू आपके पास जो है वो 144 है, तो यहाँ पे 144 आ जाएगी। A2 की वैल्यू जो है वो 81 है, इज इक्वल्स टू L2 L1, यहाँ पे आपके पास 30 है और L2 की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है और इसका स्केयर आ जाएगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे कि हम लोग स्केयर को रिमूव करेंगे, ताकि क्योंकि यहाँ से L2 को हमने सेपरेट करना है तो उसके लिए स्केयर को रिमूव करना पड़ेगा। तो स्केयर को रिमूव करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्केयर रूट ले लेंगे हम इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो स्केयर रूट ऑफ 144 ओवर 81 इज इक्वल्स टू स्केयर रूट ऑफ 30 ओवर L2 का होल स्केयर और इसके ऊपर स्केयर। सबसे पहले ये स्केयर और स्केयर रूट रिमूव हो जाएंगे और उसके बाद 144 का जो स्केयर रूट है वो 12 आएगा और 81 का जो स्केयर रूट है वो 9। सो 12 ओवर 9 इज इक्वल्स टू 30 ओवर L2 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद L2 को कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने इस तरफ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय L2 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 30। L2 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम लोग, तो ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाए, तो ये L2 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 30 ओवर 12 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 270 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन की मैंने कैलकुलेटर पे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास आ रहा है 45 ओवर 2। अगेन ये आपके पास जो आ रही है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं और डेसिमल में भी इसको करते हैं। अगर डेसिमल में देखते हैं तो ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है 22.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास जो है वो L2 कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, ये आपका आंसर।